गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए बेटा इसकी पहचान क्या होगी, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आता है। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी आता है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, हमने जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया था उसमें विल और शैल का यूज़ किया था, है ना। लेकिन इस टेंस में क्या लगेगा, शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी, ठीक है। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वही है बेटा, रूल्स सारे वही हैं। शैल बी कहाँ यूज़ होगा, शैल बी वही आई और वी के साथ यूज़ होगा, और जो विल बी है वही रेस्ट ऑल, मतलब जो बाकी बचे हुए हैं उनके साथ यूज़ होगा, ठीक है। अब हमने कौन सा किया है, इसके जो जनरल रूल है जो वो देखे हैं। उसके बाद बेटा हम देख रहे हैं जो है हमारा प्रेजेंट इसका सिंपल केस हम देख रहे हैं बेटा। कौन सा है, सिंपल केस। 3 केसेस होते हैं ना बेटा, तो हम कौन सा केस ले रहे हैं, सिंपल केस, ठीक है। सिंपल में वही है बेटा। अब हम एक एग्जांपल से हम इसको कर रहे हैं। जैसे देखो, वह अपना काम कर रहा होगा, है ना। तो वह के लिए क्या आएगा, ही। लेकिन अब देखो आई और वी के साथ शैल आया था ना, शैल भी आया था, लेकिन अब उसके बाद बाकी जो बचे हुए सबके साथ क्या आएगा, विल बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही विल बी डूइंग हिज वर्क, राइट। अगर ये काम ऐसे ही होता कि मैं अपना काम कर रहा होगा, तो क्या आ जाएगा, मैं अपना काम कर रहा हूँगा, आई शैल बी डूइंग माई वर्क, राइट। अब इसका नेगेटिव केस क्या होगा बेटा, जहां पर शैल लगा है उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नोट। इसी तरह से विल के साथ भी हम क्या लगाएंगे, नोट, और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका बी हम साथ में लगा देंगे। बाकी दोनों रूल्स वैसे ही हैं। जैसे वह अपना काम नहीं कर रहा होगा, तो क्या आ जाएगा, ही विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क, ही विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क, राइट। उसके बाद वही इंट्रोगेटिव केस क्या होगा, देखो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सिर्फ क्या वर्ड लग जाएगा, क्या वह अपना काम कर रहा होगा, क्या वह अपना काम कर रहा होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, इसका क्या है, शैल और जो विल है उनमें से एक लगेगा, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद लगेगा बी, उसके बाद क्या लगेगा, बी, बाकी एज इट इज। अब देखो बेटा, हम इसको एग्जांपल से कर रहे हैं, क्या वह अपना काम कर रहा होगा। अब यहाँ पर क्या लगेगा, आपको पता है विल लगेगा, वह है ना, इसलिए विल ही बी डूइंग हिज वर्क, राइट। और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर ये होगा, क्या मैं अपना काम कर रहा हूँगा, तो क्या आ जाएगा, शैल आई बी डूइंग माई वर्क। तो ये टेंस आपने ऐसे देखा। थैंक यू।